गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DSB मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि हंस लो हमारी हार देखकर, कि हंस लो हमारी हार देखकर, लाइफ में कुछ हासिल करेंगे तो हसीन करेंगे। कि हंस लो हमारी हार देखकर, लाइफ में कुछ हासिल करेंगे तो हसीन करेंगे। और ये छोटी मोटी वारदातें तो बच्चों का काम है, कि ये छोटी मोटी वारदातें तो बच्चों का काम है, लाइफ में कुछ करेंगे तो बेहतरीन करेंगे। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, इससे जो पहले वाला लेक्चर था हम डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं, और इससे जो पहले वाला लेक्चर हमारा था उसमें हमने जो एक्सरसाइज 7.4 हमारी स्टार्ट हो रखी है उसमें से जो है हमने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ और सेवन्थ कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज आज के ही इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है। सारे के सारे ही अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, और कोई एक क्वेश्चन इसमें से 4 मार्क्स में जो है CBSE HBSE बोर्ड दोनों में ही या CSI बोर्ड में भी जरूर आता है। ठीक है ना, CIS। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ और इसका ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, और इसने कहा कि x साइन a प्लस वाई प्लस साइन a कोस a प्लस वाई, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। और हमने प्रूफ करना है कि जो dy बाई dx है वो क्या होगा, साइन स्केयर a प्लस वाई और डिवाइड में साइन a, ये हमने वेरीफाई करना है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट है मेरे पास कि x साइन a प्लस वाई और प्लस में कितना है, प्लस में है साइन, प्लस में है साइन a और कितना है कॉस a प्लस वाई। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल दे रखा है। और वेरीफाई हमने करना है कि स्टेटमेंट के अनुसार क्या आना चाहिए कि साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन a आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ध्यान दें, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं हम x की, जो कि इजीली निकल जाएगी। आप ये देख लिया करो, राइट हैंड साइड में प्रूफ में साइन और उसका थीटा a प्लस वाई है, तो साइन का थीटा a प्लस वाई या a प्लस वाई, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बच्चों वैल्यू निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ये इस साइड आके कितना हो गया, माइनस के साइन a और कोस a प्लस वाई। भाई ये स्टेटमेंट तो इस साइड आके माइनस की होगी, लेकिन जो इसके मल्टीप्लाई में है x के, वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा कहाँ पे, डिवाइड में साइन a प्लस वाई। ये बात बताओ क्लियर हुई आपको। ठीक है ना, क्या किया हमने, x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब और एक बात मैं बता दूं, जो इक्वल है वो इक्वल के नीचे आता है बिल्कुल, लेकिन जो है स्पेस की वजह से कई बार मैं आगे पीछे लिख देता हूं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, अदरवाइज जो है, जो मेथड है हमारे पास क्वेश्चन करने का वो यही होता है कि x हम यहाँ लिखे और बिल्कुल इक्वल के नीचे हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या था बोलो, माइनस के साइन a और कितना कोस a प्लस वाई और डिवाइड में कितना आया था, डिवाइड में आया था बच्चों हमारे पास साइन a प्लस वाई, यही आया था ना। ओके, तो ध्यान दें, अब इसका डिफरेंशिएशन हमने ये लेके आना है। अब की बार मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ना करके इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर दूंगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, dx बाई dy को रिप्लेस कर देंगे किसमें, dy बाई dx में, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। ध्यान दें, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव dx बाई dy होगा, लेकिन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास dx बाई में कितना, dy, और यहाँ पर लगेगा हमारे पास कौन सा, क्वोशिएंट रूल। तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई, या इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और साइन a प्लस वाई, ये तो एज इट इज, और इनटू में डेरिवेटिव d बाई डी वाई। ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, किसका, माइनस में, इस माइनस को बाहर ही ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लिया तो कितना रह गया हमारे पास रह गया भाई कितना, साइन a और कोस a प्लस वाई। ठीक है, फिर माइनस का निशान, माइनस के निशान के साथ क्या होगा कि साइन a और कोस a प्लस वाई, ये तो एज इट इज, और d बाई डी वाई किसका भाई, d बाई डी वाई किसका, साइन a प्लस वाई का। कंफ्यूज नहीं होना है, बस क्या किया हमने, क्वोशिएंट रूल लगाया है, और रीजन में आप लिख भी दें, क्या लिख दें, यूजिंग क्वोशिएंट रूल। ओके, तो ध्यान दें माइनस बाहर ही है, और कितना हो गया ये साइन
a प्लस वाई एंड साइन a इज कॉन्स्टेंट टर्म, तो देयरफॉर क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये हमारे पास डेरिवेटिव से बाहर आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, बाहर आ गया साइन a, और कोस a प्लस वाई का डेरिवेटिव हो गया माइनस के साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का करेंगे तो बच्चों a का तो 0 और y का 1 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, ओके। उसके बाद माइनस का निशान, और कितना है ये है मेरे पास साइन a, और कितना है कोस a प्लस वाई, ये तो एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन a प्लस वाई इज, ये होगा कोस a प्लस वाई, और a प्लस वाई का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद ध्यान दीजिए नीचे कितना है मेरे पास, नीचे है मेरे पास कंप्लीट में साइन स्क्वायर a प्लस वाई, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ओके। माइनस को अंदर लेके जाइए, माइनस माइनस प्लस साइन, और साइन क्या हो गया, साइन a तो मल्टीप्लाई में एज इट इज, और ये साइन और ये साइन, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, यही हो गया। उसके बाद ये माइनस यहाँ पर भी क्या बना देगी, प्लस, और साइन a ये एज इट इज, और कोस इंटू कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। और नीचे है बच्चों कितना है हमारे पास, नीचे है हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है, ओके। तो कुल मिला के जो dx बाई dy है हमारा, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ गया, dx बाई dy, कॉमन आ गया इसमें से, कितना कॉमन तो आ गया हमारे पास साइन a, और अंदर कितना रह गया, अंदर रह गया हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और प्लस कोस स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये आइडेंटिटी तो हमने 10th क्लास में बहुत बार पढ़ी है बच्चों, किसके इक्वल होता है ये इक्वल होता है 1 के, क्योंकि थीटा दोनों का सेम है। अब इसको आप रेसिप्रोकल कर दें, इसका उल्टा कर दें, तो इसको बना दिया dy बाई डी एक्स, तो देयरफॉर इसका भी उल्टा कर दें, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और अपॉन में ये 1 हो गया, और डिवाइड में कितना आ गया, साइन a। और प्यारे विद्यार्थियों यही हमने क्या करना था, रिजल्ट्स निकालना था। समझ में आ गया सभी को, कुछ भी नहीं है, आपने x की वैल्यू निकालनी है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है और सोल्व करते जाना है, फाइनली आप जो है इसके प्रूफ पे आसानी से पहुंच जाओगे, ठीक है, ओके। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और उसका कौन सा भाई, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, और उसका फर्स्ट पार्ट देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर y इक्वल दे रखा है e रेज टू पावर x प्लस वाई, और हमने प्रूफ करना है कि जो डेरिवेटिव होगा वो होगा विद नेगेटिव साइन e रेज टू पावर y माइनस x। तो गिवन कंडीशन क्या है, e रेज टू पावर x e रेज टू पावर y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस वाई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मैंने इसको मान लिया, ठीक है ना। और इसका डेरिवेटिव मैं क्या दिखाऊंगा कि dy बाई डी एक्स विद नेगेटिव साइन क्या होगा, e रेज टू पावर y माइनस x होगा। आइए तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, then derivative of e raised to power x is e raised to power x, derivative of e raised to power y is e raised to power y, and derivative of y with respect to x dy by dx। क्लियर, यहाँ पे आइए, e रेज टू पावर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई एज इट इज, इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इनटू में डेरिवेटिव रह गया x प्लस में किसका, dy बाई dx का, ठीक है, ओके। तो कितना हो गया ये, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर y dy बाई डी एक्स एज इट इज, e रेज टू पावर x प्लस वाई एज इट इज, और सॉरी मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत लिख दिया कि क्या था मेरे पास, ये डेरिवेटिव किया था e रेज टू पावर x एज इट इज, अभी इसका डेरिवेटिव मैंने नहीं किया था, तो अब करेंगे हम क्योंकि सिंबल आगे लगा रखा है ना, ठीक है। तो x का तो क्या हो गया बच्चों 1, और प्लस में y का कितना हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, कितना हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, फाइनली आप करोगे क्या, अब आप करोगे e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर y, e रेज टू पावर x प्लस y की वैल्यू रख दें, आसान हो जाएगा, ठीक है। कितना है इनटू में dy बाई डी एक्स है, ठीक है। तो e रेज टू पावर x प्लस y की वैल्यू कितनी है, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर y, ठीक है। और
1 प्लस में कितना है dy बाय में dx है। ये बात समझ में आई। ये किसके इक्वल है हमारा 1 से e रेज टू पावर x e रेज टू पावर y के इक्वल है। तो आप लिख भी दें यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है। ओके, सॉल्व करते जाइए। कितना हो गया e रेज टू पावर x e रेज टू पावर y dy बाय dx, और किसके इक्वल हो गया ये 1 से मल्टीप्लाई कीजिए e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर y। अब dy बाय dx से कीजिए, अगर dy बाय dx से करेंगे तो कंप्लीट ही होगा ना, e रेज टू पावर x e रेज टू पावर y और इनटू में dy बाय dx। बताओ क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से क्या हो गया, इससे ये टर्म जो है कैंसिल होगी ना, dy बाय dx वाली टर्म एक तरफ, तो dy बाय dx वाली टर्म एक तरफ, तो dy बाय dx इसी साइड मल्टीप्लाई में है e रेज टू पावर y, ये कॉमन आ जाएगा, ये इस साइड आके माइनस होगा ना, तो देयरफॉर माइनस e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर y, और dy बाय dx कॉमन आ गया। इस साइड कितना रह गया e रेज टू पावर y रह गया। बस ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई। क्या किया हमने, dy बाय dx वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, और हमारे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ कितना रह गया e रेज टू पावर y रह गया। यहाँ से क्या हो गया देखो, e रेज टू पावर y से ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड में जाके कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में, तो e रेज टू पावर y और विद नेगेटिव साइन e रेज टू पावर x, और क्या हो गया ये हो जाएगा फिर dy बाय dx इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन e रेज टू पावर y माइनस x, e रेज टू पावर y माइनस x। ठीक है, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो थोड़ा थोड़ा सा माइंड लगाना है क्वेश्चन में, अगर आप इनका डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे ना तो हो सकता है प्रूफ आने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड का आपने यूज करना है और आप आसानी से रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा भाई, अब हम करेंगे कौन सा, सेकेंड पार्ट। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 और उसका कौन सा, सेकेंड पार्ट। क्या क्या है सेकंड पार्ट में, इसने कहा कि डेरिवेटिव करना है आपने इस फंक्शन का, और रिजल्ट क्या चाहता है कि वो क्या आना चाहिए, dy बाय dx आना चाहिए हमारे पास 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है y log x मल्टीप्लाई में है सॉरी y log x इज इक्वल टू x माइनस y। ठीक है, तो ध्यान दें y log x तो एज इट इज, इसको मैंने इस साइड लिया तो प्लस y हो गया, और इज इक्वल टू कितना है x है। नाउ टेकिंग कॉमन y, तो देन log x प्लस 1 इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया x अपॉन में 1 प्लस में log x। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to x, then derivative of y is dy by dx, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे हम, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या कहता है, v स्क्वायर, और 1 प्लस log x एज इट इज, तो 1 प्लस log x एज इट इज, और डेरिवेटिव बच्चों किसका, ऊपर वाला फंक्शन का, और ऊपर वाला फंक्शन क्या है x। ओके, माइनस x एज इट इज, एंड डेरिवेटिव किसका भाई, dy बाई dx ऑफ 1 प्लस log x। ठीक है, और आप लिख भी दिया करो क्या कि यूजिंग कौन से रूल का यूज किया है, यूजिंग कौन सा, कोशेंट रूल। तो यूजिंग कोशेंट रूल, तो ये भी आप लिख दिया करो ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए। तो कितना हो गया ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू नीचे वाले का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस log x का तो होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज, यहाँ आइए 1 प्लस log x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो कितना रह गया फाइनली 1 प्लस log x, यही रह गया, और x का क्या हो गया 1, फिर माइनस का निशान, x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज, बिकॉज ये नेचुरल log है तो 1 बाय x होगा, और इससे ये कैंसिल 1 पे कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना रह गया, ऊपर रह गया हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस 1, और डिवाइड में 1 प्लस log x होल स्क्वायर, और 1 से 1 जो है कैंसिल हो गया। और प्यारे विद्यार्थियों, यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। कर लेंगे, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 और उसका पार्ट कौन सा भाई, सेकंड। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा
हट के दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो रिजल्ट्स निकालना है और फाइनली वो हम निकाल के देंगे। तो देखो क्या कहा है, इसने कहा कि हमारे पास स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है जो कि ना तो x में वैल्यू निकल रही है इसकी, ना ही y में वैल्यू निकल रही है, ठीक है फाइनली, और हमने रिजल्ट्स ये दिखाना है। ओके, क्या दे दिया, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 है ना, हाँ 1 है, और ये हमने प्रूफ करना है। हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग कर देते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वी गेट, कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि u इंटू वी फॉर्म है। तो y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x, ओके, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, इससे ये कैंसिल भी हो गया, ओके। Now using this formula here, x as it is and derivative of 1/2 under root 1 minus y square and derivative of 1 minus y square is minus 2y, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा और y square का minus 2y, और into में y का क्या होगा, dy/dx भी होगा, ओके। तो इससे ये कैंसिल हो गया, और प्लस में फिर क्या होगा, प्लस में होगा कि 1 माइनस वाई के लिए तो एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्या किया है हमने डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ओके। तो ध्यान दें यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पर रह गया माइनस के xy अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy, ये टर्म है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, और माइनस में कितना है, xy अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और dy/dx, यही है। और इसको मैं अगर इस साइड लेके जाऊं तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। पहले dy/dx कॉमन लें, तो dy/dx को हमने क्या ले लिया, कॉमन, तो कितना रह गया हमारे पास, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस xy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके चले गए तो ये हो गया पॉजिटिव xy अपॉन कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का है ही क्या, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके। नाउ टेकिंग एलसीएम 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो dy/dx ये एज इट इज, टेकिंग एलसीएम 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर भी एलसीएम ले, कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, कितना हो गया ये भी, एक्स वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया। सोल्व कीजिए, तो dy/dx, ये टर्म तो एज इट इज dy/dx, ठीक है ना। इसको मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ, अगर मैं इसको उस साइड लेके चला गया तो ये तो आ गया मेरे पास ऊपर कितना, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से मैंने माइनस कॉमन भी ले लिया, तो माइनस को कॉमन लिया है वो तो लिख दिया मैंने ऊपर, और माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का एक्स वाई तो हो गया प्लस का एक्स वाई, और माइनस में हो गया मेरे पास कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही हो गया ना। देखो ये तो ऊपर चला गया और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस को आगे लिख दिया, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई में कितना है, एक्स वाई और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब ये टर्म जो है मेरे पास ये इसके इक्वल है, तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेना आप, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पर, ये आ गया मेरे पास dy/dx इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही बच्चों हमने क्या करना था,
प्रूफ करना था, बिकॉज इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ विद नेगेटिव साइन 1 माइनस वाई स्केयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्केयर, क्योंकि पूरे का रूट लगा सकते हैं। तो समझ में आ गया? कुछ नहीं, बस सिंपली आपने डेरिवेटिव ही करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़िए, आगे कौन सा है? अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और उसका पार्ट है प्यारे बच्चों कौन सा? सेकंड। ठीक है, तो सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि ये स्टेटमेंट है मेरे पास और प्रूफ में वो चाहता है कि ये रिजल्ट निकल के आए। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? y एज इट इज डेरिवेटिव 1/2 रूट 1 माइनस सॉरी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज dy/dx। ओके, यहाँ पर कितना हो गया? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो x है हमारे पास, ये कोई दिक्कत नहीं है। और इनटू में डेरिवेटिव रह गया किसका भाई? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसी का रह गया। सोल्व करते हैं, क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dy/dx इज इक्वल टू 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या होगा? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही होगा रूट का, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा? 2x होगा, और इनटू में माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? वो होगा 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो देखते हैं क्या आ गया। ये आ गया हमारे पास एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस में कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dy/, में कितना है? dx है। यहाँ पर कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में कितना है? x। ठीक है, तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो है ना मेरे पास न्यूमिनेटर में है, और इसका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। और देखो x तो एज इट इज, x तो क्या है मेरे पास? एज इट इज, लेकिन मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो विद नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और अब मैंने क्या किया? इसमें से माइनस को कॉमन भी ले लिया, तो ये रह गया मेरे पास कितना? ये रह गया भाई एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dy/dx। इसको सोल्व किया माइनस बाहर लेके, तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, बाई में कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैं ऊपर लेके चला गया तो 1 है, तो 1/, में कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में एक्स। ओके, इससे ये टर्म क्या होगी? 1 पे कैंसिल हो गया ना। तो मेरे पास फाइनली कितना रह गया? एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dy/, में कितना? dx, और यहाँ पर रह गया बच्चों कितना? विद नेगेटिव साइन 1/अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही रह गया ना। ये रिजल्ट नहीं क्या आना चाहते हैं? आ गया, समझो। एलसीएम ले लें पूरे का, कितना आ गया एलसीएम? एलसीएम आ गया सर जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना रह गया यहाँ पर? एक्स वाई, यहाँ पर कितना रह गया? पूरे का स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर रूट 1 पावर हो जाएगी, इनटू में dy/dx। ओके, ठीक है, ये एलसीएम लिया है तो सिर्फ कितना रह गया? -1, और क्योंकि जब दोनों तरफ का एलसीएम होता है तो वो क्या होता है? छूट जाता है, तो क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dy/dx प्लस एक्स वाई, इसको आप इस साइड ले लें, +1 = 0। और प्यारे विद्यार्थियों, यही हमने क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हैंस वेरीफाई दी रिजल्ट। तो ये था हमारे पास कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 और उसका पार्ट नंबर कौन सा भाई? सेकंड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, और आज के लेक्चर में जो है
8th क्वेश्चन तक ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो 7th में इसने कहा है कि ये स्टेटमेंट है और प्रूफ हमने ये करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी सोल्व करेंगे इसके बाद। तो फर्स्ट में क्या कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन 1 माइनस टी। एक तो ये कंडीशन गिवन है, साथ ही गिवन क्या है कि गिवन दैट ये भी दिया है, क्या दिया है कि x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4 किसके इक्वल है टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। प्रूफ हमने करना है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू वाई होगा। ओके, ध्यान दीजिए, मैंने क्या कर दिया, स्केयरिंग कर दिया मैंने, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ पहले स्केयर कर दिया क्योंकि इस कंडीशन का यूज करना चाहता हूँ मैं। क्या हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्केयर। खोलिए फॉर्मूला, एक्स स्केयर और उसका होल स्केयर पावर 4, वाई स्केयर और पावर 4 प्लस 2 एक्स स्केयर और वाई स्केयर, यही हो जाएगा ना। यहाँ पर सोल्व कीजिए, कितना हो गया टी स्केयर अपॉन 1 बाई टी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab 2t और इंटू 1 बाई में टी। बोलो ठीक है। क्या हो गया x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4 2x स्केयर वाई स्केयर और t स्केयर प्लस 1 बाई टी स्केयर किसके इक्वल है x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4 और माइनस में 2t से t कैंसिल, कितना रह गया 2 ही रह गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और कितना रह गया हमारे पास? हमारे पास रह गया 2x स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू कितना -2 और 2 से 2 भी 1 पे कैंसिल। तो मेरे पास फाइनली कितना रह गया? मेरे पास रह गया वाई स्केयर इज इक्वल टू -1 अपॉन में कितना x स्केयर, यही रह गया ना। और रिजल्ट में वो क्या चाहता है, ठीक है, आ गया रिजल्ट यू मान के चलिए। तो कर दीजिए इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो वाई स्केयर का तो 2y और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर पावर ऊपर लेके जाओगे, पावर ऊपर लेके जाओगे तो इसको लिख सकते हैं -2 तो आ गया आगे, -2 और -2 ये हो गया +2 x रेज टू पावर -2 -1 -3 तो x रेज टू पावर -3 और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल और dy बाई डी एक्स कितना आ गया हमारे पास? यहाँ तो रह गया 1, इसको मैं नीचे लेके प्लस लिख सकता हूँ, y मल्टीप्लाई में है, इसको मैं साइड लेके आऊँ तो मल्टीप्लाई में, और यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है, बस आपने क्या करना, थोड़ा सा माइंड लगाना, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करना है, रिजल्ट्स का यूज करना है और फाइनल आप जो है प्रूफ पे पहुंच जाओगे। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाई दी रिजल्ट्स, ठीक है। ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इसने कहा कि टेंजेंट इनवर्स जो है कांस्टेंट ए के इक्वल है, वेरीफाई करना है 1 - 10a और अपॉन 1 + 10a। मैंने बताया था कोशिश करो कि 1 - 10a अपॉन 1 + 10a बनाने के लिए क्या दे रखी है कंडीशन कि टेंजेंट इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल दे रखा है 1। ओके, टेंजेंट को इस साइड ले जाओ, क्या हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टेंजेंट a बनाना है क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, टेंजेंट a है। तो ये इस साइड आके कितना हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट a हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया टेंजेंट a इंटू एक्स स्क्वायर और टेंजेंट a इंटू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर वाली स्टेटमेंट एक तरफ, एक्स स्क्वायर वाली एक तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस के टेंजेंट a एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर टेंजेंट a और यही साइड आके कितना हो गया प्लस के वाई स्क्वायर हो गया। नाउ टेकिंग कॉमन एक्स स्क्वायर हेयर तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस में कितना हो गया टेंजेंट a, वाई स्क्वायर कॉमन तो कितना हो गया 1 प्लस टेंजेंट a, 1 प्लस टेंजेंट a। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, then derivative of x square is 2x and 1 minus tangent a. Derivative of y square is 2y and derivative of y is dy by dx and 1 plus tangent a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। वैल्यू निकालने किसकी, dy by dx की। तो x एज इट इज ये वाला y साइड आके डिवाइड में आ गया, कितना रह गया
1 माइनस टेंजेंट ए, ये वाली स्टेटमेंट इस साइड आके 1 प्लस टेंजेंट ए किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया सर जी dy बाई डी एक्स के। और यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था। फाइनली रिजल्ट के ऊपर हम पहुंच गए। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाई दी स्टेटमेंट। ठीक है, या हैंस वेरीफाई दी रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8, देखने में स्टेटमेंट जितनी भी आपको डिफिकल्ट दिखाई दे रही है उतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। आपको होगी सर इतना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में कैसे, प्रूफ देखिए इसका, नाम मात्र सा प्रूफ है बिल्कुल। ठीक है ना, जितना भयानक दिखाई दे रहा है, जितना खतरनाक दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट क्या कहा है, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, और ये चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। और वो क्या चाहता है कि डेरिवेटिव कीजिए कि इसका प्रूफ ये आए। ठीक है, लेट कीजिए, लेट किया, और y इज इक्वल टू रूट एक्स है, जहाँ से सेम स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाए वहीं से आप y मान लीजिए, क्योंकि x था अगला भी x हो गया, तो अगले को क्या मान लिया, y मान लिया। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए, क्या हो जाएगा y स्केयर, और कितना हो गया x प्लस वाई। ये बात समझ में आई, क्या किया हमने, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास y स्केयर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, यही हो गया ना। पहले स्केयरिंग ऑन बोथ साइड और मैंने y को एक साइड लिया, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y स्केयर का तो हो गया 2y, और इनटू में y का हो गया dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर y का कितना हो गया dy बाई डी एक्स, और x का 1। नाउ टेकिंग कॉमन dy बाई डी एक्स, तो देन इट बिकम 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बस ये रिजल्ट ये चाहता था, शायद यही तो चाहता था, आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, यही वो रिजल्ट चाहता। तो आ गया, कुछ भी नहीं है, जहाँ से सेम स्टेटमेंट शुरू हो वहीं पे y मान लीजिए, स्केयरिंग कीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए, आंसर पर पहुँच जाओगे। ठीक है, सेकंड पार्ट, तो देखो क्या कहा है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कि आपने डेरिवेटिव करना है, किसका करना है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 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 और इन्फिनिटी तक है, और रिजल्ट ये आना चाहिए सेम बिल्कुल। y इज इक्वल टू कितना है साइन x, और प्लस में कितना है, प्लस में है साइन x, और प्लस में कितना है साइन x, रूट के अंदर है ये सारे के सारे, और ये चलता जा रहा है हमारा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और हमने डेरिवेटिव करना है क्या कि 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आए, cos x के इक्वल आना चाहिए। तो सेम क्या करोगे, लेट करो, लेट y इज इक्वल टू रूट साइन x, रूट साइन x था, फिर रूट वाली सेम स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब y मान ले। ओके, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो y स्केयर इज इक्वल टू साइन x प्लस में कितना y स्केयर माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है साइन x, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, then derivative of y square 2y, and derivative of y is dy by dx, and derivative of y is also dy by dx, and derivative of sin x is cos x. Now taking common dy by dx, तो dy 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x, और यही रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, क्या करना था हमने, वेरीफाई करना था, कर लेंगे। थर्ड पार्ट क्या कहा है, इसने कहा कि y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x, और ये स्टेटमेंट है अप टू इन्फिनिटी तक, और रिजल्ट वो ये चाहता है, बिल्कुल सेम मेथड। बोलो y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू log x प्लस में y, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, y स्केयर इज इक्वल टू log x प्लस y स्केयर माइनस y इज इक्वल टू log x, डिफ्रेंशिएटिंग 2y का dy बाई डी एक्स, माइनस में y का dy बाई डी एक्स, और log x का 1 बाई एक्स। नाउ टेकिंग कॉमन dy बाई डी एक्स, तो इट बिकम dy बाई डी एक्स 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, एंड यही हमारे पास हमने क्या करना था, प्रूफ करना, कर लेंगे। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहा है कि ये स्टेटमेंट है हमारे पास, और ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है,
तो y इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस अंडर रूट ऑफ टेंजेंट x प्लस अंडर रूट ऑफ टेंजेंट x अप टू कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है। और रिजल्ट हमारे पास ये आना चाहिए। ओके, तो लेट करो और y इज इक्वल टू सेम क्या, टेंजेंट x और प्लस में y स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, y स्केयर इज इक्वल टू बोलो टेंजेंट x और प्लस में y। ठीक है, अब y वाली टर्म एक तरफ, तो y स्केयर माइनस y इज इक्वल टू कितना है, टेंजेंट x। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड 2y dy बाई dx माइनस में y का dy बाई dx और टेंजेंट x का सीकेंड स्केयर x। तो नज़दीक है ना रिजल्ट। नाउ टेकिंग कॉमन dy बाई dx कितना रह गया, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर x एंड टेकिंग कॉमन dy बाई dx इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर x और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया 2y माइनस 1। और यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था, यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों लगभग जो है हमारे पास 35 या 40 मिनट की क्लास हुई है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 मीन्स आज की जो एक्सरसाइज थी वो हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। इससे जो अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.5, वो क्या है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी पावर एक और फंक्शन हो तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में। यानी कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी हो तब डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो सीखेंगे। और नया कुछ भी नहीं है, उसमें भी क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और लॉगरिथम कौन सा, नेचुरल लॉगरिथम होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।